देश में हुई चुनाव की घोषणा पर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा पर फंस गया सबसे बड़ा पेच। रोक दिया गया चुनाव। सीएम योगी ने बना लिया था मिल्कीपुर के लिए मेगा प्लान, जीत हो गई थी तय, फिर क्यों रोक दिया गया चुनाव? अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर क्यों नहीं हुई चुनाव की घोषणा? चुनाव आयोग ने 10 में 1 सीट क्यों छोड़ी? जी, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। हालांकि यूपी की जिस सीट पर सबकी नजरें थी उसी मिल्कीपुर पर अब चुनाव नहीं होंगे। मंगलवार को चुनाव आयोग ने प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का तो ऐलान कर दिया, लेकिन मिल्कीपुर सीट को छोड़ दिया। इसे लेकर जब चुनाव आयुक्त से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उन्हें लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, यानी कि उनका मामला कोर्ट में है। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से उन्होंने चुनावी जीत दर्ज कर बड़ा उलटफेर किया था। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या सीट पर भाजपा की हार ने सपा को हमले का मौका दे दिया। सपा ने यहां से दलित नेता अवधेश प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा था। फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से यूपी चुनाव 2022 में विधायक चुने गए। सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने यह सीट छोड़ दी थी। अब समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी मिल्कीपुर भी जीतकर देश भर को बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार क्षेत्र में दौरा कर भाजपा की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद यहां चुनाव का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद से हारने वाले पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कोर्ट में याचिका डाली है। इस वजह से मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। इधर योगी ने ऐसा फैसला लिया और उधर समाजवादी पार्टी की टेंशन हाई हो गई। कांग्रेस ने भी रातों रात बैठक बुला ली। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मंथन कर रहे हैं। अपने अपने सारे बड़े नेताओं को बुला लिया गया है ताकि योगी के इस फैसले की काट कैसे निकाली जा सके। दरअसल एक अध्यादेश के जरिए योगी आदित्यनाथ फिर से हिंदू हृदय सम्राट बन गए और यही बात समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी सबको खल रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की पेशानी पर पसीना आ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तैयारी वैसी नहीं है जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने तैयारी कर रखी है। खैर, आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ का ये फैसला कैसा है और उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें बीजेपी कैसा प्रदर्शन करेगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। It's a big day today for all of us at ECI, and I would like to formally welcome you to this press conference to announce the schedule for general elections and some state assemblies. It's my privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh